बिहार के तमाम हमारे सम्मानित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का क्रांतिकारी प्रणाम है। आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया है। कोई नियम कानून किसी चीज का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। आपको बहाली करना है, सरकार को जैसे भी नियम बनाना है बनाए, लेकिन जो 18 साल से लगातार 15 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई गलत नियम लाद देना, ये बिल्कुल हम लोग कभी इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप परीक्षा लीजिए, जो मैंने कीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, कुछ विरोध नहीं है किसी चीज का। हमको हमारा हक मिलना चाहिए वो कानून के हिसाब से। तो आपने देखा कि जो अभी सरकार ने कहा था कि जो परीक्षा में फेल हो जाएंगे उनको हटा देंगे, तो माननीय हाईकोर्ट पटना ने जब हम लोगों ने गुहार लगाया था तो उन्होंने स्पष्ट आदेश पारित कर दिया कि कोई जो परीक्षा में फेल करेंगे उनको हटाया नहीं जाएगा। इसका मतलब कोई परीक्षा का महत्व नहीं, हाईकोर्ट ने भी नहीं समझा, क्योंकि हम लोग 2010 में परीक्षा दे चुके हैं, सारे लोग एफिशिएंसी टेस्ट दे चुके हैं, और उसके बाद 13 में 12 में लोग 13 में एलिजिबिलिटी टेस्ट देके बहाल हुए। तो परीक्षा से कब कौन डरा है? देते आप क्या है? हमारा तो बड़ा सवाल है कि सरकार देती क्या है? कुछ नहीं। राजकर्मी, खाली राजकर्मी का झुंझुना, ये नहीं होगा। कानून का अनुपालन सरकार से करने का आग्रह विनती का दौर जारी रहेगा, चाहे वह प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म हम लोग को चुनना पड़े हम लोग चुनेंगे। भाई बहन, माननीय हाईकोर्ट पटना ने अपने जजमेंट के 60 नंबर में स्पष्ट लिखा है कि जो नियोजित बने रहेंगे और जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, दोनों पर राइट टू एजुकेशन कानून के 23 के 3 जो 2009 में बना है, उसके 23 के 3 का अनुपालन करना होगा। और जो राइट टू एजुकेशन कानून बनने के बाद 2010 में भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन नियम रूल 2010 में बनाया है, उसके नियम 20 के 3 में आप पहले सुन लीजिए कि हम लोगों ने कानून की बात सरकार से कही है, और वह अभी तब कहा है जब माननीय हाईकोर्ट पटना ने कहा है कि बिहार सरकार को इसका अनुपालन करना पड़ेगा। खाली इतना समझ लीजिए कि हम लोग कोई भी बात आज जो है बिना नियम कानून का नहीं बोल रहे सरकार को। सरकार को समझना होगा कि खाली नियम कानून का अनुपालन उनको करना है कि नहीं, और नहीं करेंगे तो हम लोग करवाएंगे। देखिए ये जो है ना, द राइट टू एजुकेशन का रूल 2010 है, देखिए लिखा हुआ है रूल 2010। इसमें जो है इसके 20 के 3 को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है, राइट टू एजुकेशन रूल 2010 के नियम 20 के उपनियम 3 में। तो 20 में क्या है? सैलरी एंड अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर। इसके नियम 3 में लिखा है, द स्केल ऑफ पे एंड अलाउंस, medical facilities, pension, gratuity, provident fund, and other prescribed benefit of teachers shall be at par for similar qualification, work and experience। कहता है स्पष्ट कि जो शिक्षक हैं लोकल अथॉरिटी के या गवर्नमेंट के, उनको राइट टू एजुकेशन कानून के तहत रेगुलर टीचर जो आपके स्कूल में है, रेगुलर टीचर के बराबर वेतन, पेंशन, प्रमोशन, ट्रांसफर, एक्सिट सब देना होगा, ग्रेचुइटी वगैरह तमाम। तो अब सरकार जब हम लोग कुछ मांगते हैं तो रूल बदल देती है और कहती है कि आप इससे भाग रहे हैं। हम किसी चीज से बिहार का शिक्षक नहीं भाग रहा है, सब तो फॉर्म भरा, कौन भाग रहा है? जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो आज भी कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि कानून को आप लागू करिए। ये स्पष्ट लिखा है कि रेगुलर टीचर के बराबर शिक्षक को वेतन, पेंशन, प्रमोशन, ग्रेचुइटी देना होगा। वह किस आधार पर? परीक्षा के आधार पर नहीं, एक्सपीरियंस के आधार पर। जब कहीं एक्सपीरियंस लिखा रहता है रूल में, तो एक्सपीरियंस किसके पास होगा? जो नौकरी कर रहा है उसी के पास ना जी, कि जो न्यू अपॉइंटमेंट होंगे उनके पास कौन सा एक्सपीरियंस है? तो न्यू अपॉइंटमेंट के लिए आप जो रूल बनाते हैं बनाइए। आप बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली करने का फैसला लिया, हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन बीपीएससी से बहाल मेरे भाई बहन भी पहाड़ पर्वत में जाकर के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, काफी कठिनाई झेल रहे हैं। उनको जो पुराने रेगुलर टीचर हैं उनके समान वेतन आपको देना होगा, नियोजित को देना होगा, विशिष्ट बनाएंगे उनको देना पड़ेगा, बीपीएससी से शिक्षक उनको देना पड़ेगा, क्योंकि 1 to 8 का स्कूल पूरे देश में जो चलता है वह राइट टू एजुकेशन कानून के तहत चलता है। तो राइट टू एजुकेशन कानून में जब लिखा है कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हमारा सैलरी एंड अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होना चाहिए, तो उसका इंप्लीमेंटेशन करना होगा आपको। तो सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती। इसीलिए हम लोगों ने माननीय हाईकोर्ट पटना के जजमेंट के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिए हैं, और सोमवार को 27 जुलाई को 29 जुलाई, सोमवार 29, आज 27 जुलाई है, आज सारी तैयारी पूरी हो गई। 29 जुलाई को आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट हो गया है, और आपका पक्ष, बिहार के शिक्षकों के पक्ष को पूरी मजबूती से रखी जाएगी। आज देखिए, आज क्या है? आज सैटरडे है, जनरली सुप्रीम कोर्ट में सारा काम लगभग कम ही होता है। आज बिहार सरकार ने हम आपके केस में, मतलब बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ बनाम बिहार सरकार के केस में कैविएट फाइल कर दिया। अभी तो पहला हम लोग जा रहे हैं वहां पे, और कैविएट फाइल करके विरोध करेंगे। ये तैयारी, क्या चीज का विरोध कीजिएगा? हम तो कानून के इंप्लीमेंटेशन का बात कर रहे हैं। तो आ रही है सरकार, या तो फिर स्वीकार करेगी कि हाँ ठीक है, ये कानून लागू करने का मांग बिहार के शिक्षक कर रहे हैं, हम तैयार हैं, तो भाई उनका स्वागत है।
लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार सरकार अपना मंशा साफ करे और कानून का इम्प्लीमेंटेशन आप सब जानते हैं कि 2011 में बिहार सरकार ने भी राइट टू एजुकेशन नियम को लागू कर लिया अपने बिहार में। 2009 में भारत सरकार ने कानून बनाया, 10 में भारत सरकार ने रूल बना दिया और 11 में बिहार सरकार ने अपने राज्य में भी राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू कर दिया। उस रूल में भी लिखा हुआ है, बिहार सरकार ने खुद लिखा है कि जो भी शिक्षकों से संबंधित नियम कानून बनेंगे वह पूर्णतः बिहार आरटीई के तहत बनाए जाएंगे। तो जब बिहार आरटीई में यह लिखा है सर्विस कंडीशन में कि जो शिक्षक बहाल होंगे उनको एक्सपीरियंस के आधार पर और नियमित शिक्षक क्या रेगुलर टीचर का जो वेतन, पेंशन, प्रमोशन है, सारा ग्रेचुइटी का लाभ, प्रोविडेंट फंड का लाभ और अदर जितना भी बेनिफिट है टीचर का, सब मिलेगा एकदम एक्सपीरियंस के आधार पर। तो आपने नियम बनाया राइट टू एजुकेशन बिहार के लिए, उसी का आप ही खुद उस नियम को तोड़ रहे हैं। आप चाहे बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाइए या फिर आप जो है बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली बनाइए, दोनों राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन है। क्योंकि क्वालिफिकेशन तो आप हम लोगों का चेक कर ले रहे हैं, लेकिन जो बेनिफिट हमको देना है वह बेनिफिट जो हमारे यहाँ आज भी रेगुलर टीचर पुराने वाले काम कर रहे हैं उनके बराबर का पेंशन, सैलरी और प्रमोशन और ऐच्छिक स्थानांतरण सब देना होगा। तो सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि आप अभी लागू कर दीजिए इसको, अब और शोषण मत करिए। आज क्या स्थिति है, आप कहते हैं 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ाइए, 5:30 बजे तक पढ़ाइए, सारे लोग अभी आप कह दिए 10 से 4 माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बिहार में विद्यालय संचालित होगा, नहीं कोई माना। आज भी विद्यालय बिहार में 9 बजे से 4:30 बजे तक। तो आप जो कह रहे हैं सब शिक्षक कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा को देश में सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है, सारे शिक्षक संकल्पित हैं, चाहे बीपीएससी से बहाल हुए हों या जो विशिष्ट शिक्षक को जिनको आप बना रहे हैं या जो नियोजित बने हैं, सब लोग संकल्पित हैं और आज काम कर रहे हैं। बिहार दिन दुना रात चौगुना शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। हमको हमारा हक शिक्षक को मिलना चाहिए। देखिए, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आनंद कौशल अगर एक बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष है तो मैं उन तमाम क्रांतिकारी साथी को आज प्रणाम करते हैं आप लोगों के सामने जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में हमको रुकने नहीं दिया। अभी आप लोगों को पता होगा कि 2 एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को डिसमिस कर दिया, कहा नो मेरिट। तो नो मेरिट उनका अपना आधार था। हम लोग सब एकजुट होकर जाना चाहते थे, 2 एसोसिएशन पहले आ गए और कमजोर आधार के साथ आ गए तो उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन हम लोगों ने जो उन लोगों के द्वारा कमी रखा गया था अपने केस में, उसको पूरा भरपाई करके एक मजबूत परिणाम क्या होगा। पूर्ण विश्वास है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो इतने दिनों से न्याय नहीं मिला है वो निश्चित रूप से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, हम लोग कानून के सम्मत बात को रख रहे हैं, न्याय मिलेगा। इसलिए आप लोग धैर्य मत खोइए। आनंद कौशल अभी आपको बिना वजह का कहीं मिलता है। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में इधर काम में लगे थे तो बिहार से फोन आ गया। हमारे आदरणीय पत्रकार हैं न्यूज 18 के रजनीश जी की 10 से 4 मुख्यमंत्री जी बोले हैं, आपका क्या नाम कहें, कड़ाई से मुख्यमंत्री जी के निर्देश को लागू करे शिक्षा विभाग। इसे कहना क्या है, बिहार के मुखिया हैं हम लोग, गार्जियन आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का जब निर्देश हो गया 10 से 4 तो अनुपालन करें। तो ये अच्छी आदत नहीं है शिक्षा विभाग की कि मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मानना है, कानून को नहीं मानना है। कानून से इतर अब बिहार आरटीई और आरटीई में यह लिखा हुआ है कि कानून से इस आरटीई कानून से अलग कोई भी रूल आप फ्रेम करेंगे तो वह स्वतः रद्द माना जाएगा। तो काहे रूल बना दिए? सब चीज आपका रूल में ठीक है, बस आप हमको बेनिफिट नहीं देने जा रहे हैं। जो मेरा रेगुलर टीचर के वाला वेतन है, पेंशन है, प्रमोशन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस है, वो सब दीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस खाली एनपीएस, ईपीएफ मिल रहा था, एनपीएस दे दिए तो क्या हो गया। और किसी भी परिस्थिति में बिहार के शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण करना होगा। जो हमारी बहन 2 लाख से अधिक अपने घर जाना चाहती है उनको देना पड़ेगा ऐच्छिक स्थानांतरण का सुविधा। इसके लिए हम लोग कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को पूरा कराएंगे सरकार से। और जो भाई नहीं जाना चाहते हैं उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है विशिष्ट बनाने के नाम पर या बीपीएससी में। बीपीएससी वाले भी तो हमारे भाई बहन हैं, उनको आप पहाड़ पर्वत में कैसे रखिएगा? उनको भी उनके घर भेजिए। राइट टू एजुकेशन में कहा गया है, लिखा गया कानून में कि टीचर्स के लिए फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। जहां टीचर अच्छा महसूस करें वहां उनकी पोस्टिंग और वहां उनका ट्रांसफर होना चाहिए। तो कानून का इंप्लीमेंटेशन करा जा रहे हैं। बुलंद रहिए, शेयर करके सब बात को बता दीजिए कि 2 एसोसिएशन बिहार के हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद आए थे, उनका क्या ग्राउंड था नहीं ग्राउंड था, हम किसी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, लेकिन हम पूरी मजबूती से अपने साथियों के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को जैसा होगा फिर शाम में आप लोग से मुखातिब होंगे और आप लोग मनोबल ऊंचा रखिए। ये अपने चुनाव लड़ने के लिए और अपना जीवन यापन चलाने के लिए हम लोग संघर्ष नहीं करते हैं। हम लोग बिना किसी अपनी चिंता किए बिहार के शिक्षक का अपना सरकार जितना दमन करना करते रहे। अपना नेता बना है तो दमन सहना है, हम बने हैं, हमारे ऊपर दमनकारी नीति चलेगा, चाहे होगा। आज भी हमारे साथी निलंबित थे 1.5 साल से 2 साल से बैठे हैं, बगल में निलंबित थे 2 साल है, तो क्या होगा? अपना घर में रोटी नमक खा रहे हैं, रह रहे हैं। निलंबित हो गए तो शिक्षक पर कृपा कर दिए। लड़ाई उनकी भी थी और सब लोग लड़ाई लड़ेगा, समाज की लड़ाई लड़ी जाएगी। अपने लिए कोई दिक्कत होगा खुद झेलेंगे, उससे आप लोग को कोई परेशानी नहीं लेना है। आप लोग निश्चिंत रहिए, परिस्थिति विपरीत उत्पन्न किया गया है, उसमें भी हम लोग
कोई भी विशेष शिक्षक बनाइएगा, आप उनको जबरदस्ती ट्रांसफर नहीं दे सकते हैं इस ब्लॉक से उस ब्लॉक। पहले तो कह रहे थे जिले से हटा देंगे, जब हम लोगों ने हाईकोर्ट में दबाव बनाया तो आप जिला के अंदर में उनको उनका विद्यालय में रहना, विद्यालय में आप हटा दीजिएगा जबरदस्ती। कानून नहीं कहता है तो आप कैसे कर दीजिएगा? वेतन देना पड़ेगा। राज्यकर्मी का स्टेटस के साथ साथ हमको रेगुलर टीचर का वेतन, जो राइट टू एजुकेशन कानून कहता है, बिहार सरकार को शीघ्र मान लेना चाहिए। यहाँ कैबिनेट फाइल किए हैं, हम लोग तो सोच रहे थे कि केस एडमिट होता है उसके बाद सरकार की तरफ से इसमें इंटरफेयर किया जाता है। यहाँ तो अभी एडमिशन के लिए हमारा आया है और आ रहे हैं, तो आइए स्वीकार करिए कोर्ट के सामने कि हम कानून का उल्लंघन किए हैं, हम कानून का इंप्लीमेंटेशन कर लेंगे। बड़ा स्वागत है भाई, चलिए आप लोग धैर्य से रहिए, कोई किसी तरह का हम लोगों का गलत विरोध नहीं है। कौन परीक्षा से डरता है भाई? लेकिन जो कानून में बात लिखी रहेगी आप वही ना करिएगा। जब राइट टू एजुकेशन कानून में ये बात अंकित है कि इससे इधर आप कोई भी रूल नहीं फ्रेम कर सकते, तो कैसे फ्रेम कर दिए, कैसे रूल बना दिए आप? और आप रूल बनाए हैं तो उसमें देना पड़ेगा ना बेनिफिट। क्वालिफिकेशन जिसका नहीं था उसको आप नौकरी से हटा दिए। जो इफिशियंसी टेस्ट में 2010 में फेल किए उसको आप नौकरी से हटा दिए। जो टीईटी नहीं क्वालिफाई किए उसको आप नौकरी में आने नहीं दिए। जो अनट्रेंड थे उनको आप नौकरी में हटा दिए। तो जितने को नौकरी से निकालना है उसमें राइट टू एजुकेशन कानून का आप अनुपालन कर रहे हैं। और जब यही कानून कहता है कि इनको रेगुलर टीचर के एटपार वेतन, प्रमोशन, पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड सब देना है और ऐच्छिक स्थानांतरण देना है, तब आप इसको नहीं मानते, तो ऐसा नहीं चलेगा। दोहरी नीति नहीं चलेगी। इसके लिए हमारे शरीर में जब तक सांस है और मेरे हजारों हजार भाई, लाखों भाई का जब तक आशीर्वाद है, संघर्ष जारी रहेगा। ये अपनी लड़ाई रहती तो मैं पीछे हट जाता, लेकिन ये हमारे 6 लाख शिक्षक के भविष्य की लड़ाई है, उसको भी हम कभी लड़ना बंद नहीं करेंगे। कोई भी कोटि के शिक्षक हो, उनको राइट टू एजुकेशन के तहत कोई भी सरकार चिट्ठी निकालती है, पहले ऊपर में लिख देती है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत यह आदेश लागू किया जा रहा, भैया सब दर्ज जाइए तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए। तो वही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून तो आपको कहता है कि 23 का 3 लागू करिए, तो उसको लागू करिए। और यही हम लोग विनती कर रहे हैं। दूसरा, 1976 विद्यालय टेक ओवर एक्ट कहता है कि जो कानून बिहार सरकार ने बनाई थी उसमें पहले 1976 के पहले सारा विद्यालय जो था प्राइवेट था, पंचायत के तहत था। 1976 में एक्ट बना दिया बिहार सरकार ने और कहा क्या कि सब विद्यालय आज से सरकारी हो गए। विद्यालय में काम करने वाले लोग भी, शिक्षक भी, कर्मचारी भी सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए। और क्या कहा कि जो इस सरकारी विद्यालय में 1976 के बाद कभी भी कार्यरत होंगे, चाहे उनकी बहाली कोई भी करे, वह भी स्टेट एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो जब उस एक्ट के तहत हमको पंचायत क्या किया, खाली अपॉइंटमेंट ने दिया जी, पंचायती राज अपॉइंटमेंट लेटर ही दिया ना। नियम बिहार सरकार बनाई, कंट्रोल बिहार सरकार कर रही है। आज निलंबन बर्खास्तगी के कार्रवाई का आदेश बिहार सरकार दे रही है, पैसा हम लोग को बिहार सरकार दे रही है। तो हम पंचायत के कैसे हो गए? नियुक्ति पत्र हाथ में थमा दिया, बस वही अपना जब मांग पूरा करने से जवाबदेही से भागना या किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ कानून के इंप्लीमेंटेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई भ्रम में नहीं रहिए कि विशेष शिक्षक के लिए किसी तरह का दिक्कत उत्पन्न हो रहा है, नियोजित शिक्षक के लिए किसी तरह का दिक्कत उत्पन्न हो रहा है, बीपीएससी के लिए किसी तरह, सबको राइट टू एजुकेशन के 23 का इंप्लीमेंटेशन करवाकर वो जो रात दिन खून पसीना जला करके बिहार के शिक्षा को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, उनको वाजिब मजदूरी। आज आपको क्या लगता है ये 30,000 40,000 शिक्षकों का 35,000 30,000 तो महीने का खर्च है। कहां से लोग आके कितनी दूर का सफर तय करते हैं और स्कूल करते हैं। उनको जो रेगुलर टीचर आज हमारे स्कूल में काम कर रहे हैं 34,540 या 94 वगैरह बैच के हों, समझिए उनको 1.5 लाख रुपया मिलता है। हमारा क्या परिवार का नहीं है भरण पोषण करना? सारे शिक्षकों को रेगुलर टीचर के समान वेतन, पेंशन, प्रमोशन दिलवा करके ही चैन का सांस लेंगे। इतना ही आप लोगों से कहते हैं। परिस्थिति विपरीत होती है तो संघर्ष मत छोड़िए, संघर्ष से पीछे नहीं हटिए, संघर्ष में उतावला भी मत होइए। कोई कुछ नहीं बोलिएगा, सब अपना अपना काम करिएगा। हमने 2014 में ही नौकरी छोड़ा था सरकार के नीति के खिलाफ कि सरकार से आपके हक के लिए वाजिब बात मांगेंगे, तो हमको क्या बर्खास्त कर देगा? कोई बर्खास्तगी नहीं। किसी जो भी नेता बनता है उसको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमको लंद फंद यहाँ क्या हुआ वहां क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। हमको सीधा सीधा मतलब है हमारे शिक्षक भाई बहन जो 6 लाख हैं उनको राइट टू एजुकेशन कानून का तहत वेतन, प्रमोशन, ग्रेजुएटी, ट्रांसफर सब मिल जाए, बात खत्म है। जो नियमावली आप बनाए हैं उसको कानून के हिसाब से बना दीजिए। हमको कोई सरकार से अदावत नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर इसका अनुपालन करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमको जरूर न्याय मिलेगा। आप याद करिएगा ना कि जब हम 2006 में बहाल हुए थे, फिर हम परीक्षा दिए थे 10 में, जो फेल किया उसको हटा दिया, 12 में जो परीक्षा देके पास किया उसको बहाल किया। उसके बाद जब हमारा प्रमोशन का टाइम हुआ तो नियम बदल दिया। 20 में प्रमोशन का टाइम हुआ तो नियम बदल दिया। अब जब फिर हम लोग 20 के नियमावली के तहत प्रमोशन लेने का लिए एलिजिबल हो गए तो फिर नियमावली बदल दी। अब बनाते हैं तो क्या, तो बोलते हैं आपको एनपीएस। अरे एनपीएस के साथ साथ रेगुलर टीचर का वेतन दीजिए श्रीमान, ग्रेच्युटी दीजिए, प्रोविडेंट फंड दीजिए। जो आजकल में रिटायर करने वाले खाली जेब जाएंगे। कितने शिक्षक तो बर्बाद हो गए, जीवन खपा दिए शिक्षा के सुधार के लिए और खाली हाथ उनका बाल बच्चा पूरा बिलट गया।
ऐसी नीति नहीं चलेगी। कानून का इंप्लीमेंटेशन तो हम कराने के लिए जब तक शरीर में जान है संघर्ष करते रहेंगे। बस आशीर्वाद बनाए रखिए, विचलित नहीं होइए, फेसबुक व्हाट्सएप पर कुछ मत लिखिए। आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है, जरूरी नहीं हर चीज को फेसबुक व्हाट्सएप पर बताए। आज वह भी तब बताए हैं जब यहां सरकार कैबिनेट फाइल कर दी, मतलब सारा चीज अब सरकार के पास है हम लोगों का, तो हम लोगों ने इसको अब तक रख दिया कि घबराइए मत, सरकार यहां सुप्रीम कोर्ट आके हमारा विरोध करे या जहां भी विरोध करना है वो कर ले। हमको न्याय पर पूरा भरोसा है, कानून पर पूरा भरोसा है। सरकार को कानून का इंप्लीमेंटेशन करके आपका वेतन आज के डेट में, इस महंगाई के डेट में, जिस विकट परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं, 1 लाख से कम तो हमको कभी बर्दाश्त नहीं है। जो करना है, नियम बनाना है बनाए, राइट टू एजुकेशन के दायरे में बनाए, और मिनिमम आप लोग का ये जो इस कानून का इंप्लीमेंटेशन करके 1 लाख रुपया से ऊपर सैलरी तय करे, और उसके बाद आप 9 से 5 ऐप से हाजिरी, बायोमेट्रिक से हाजिरी, जैसा आप चाहते हैं करिए। किसी नियम का कोई विरोध हम नहीं करते हैं।